मेरा कंपनी है साई स्टील इंटरप्राइजेज जो NH पे ही है अपना दलसिंहसराय में ही। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जितने भी फैब्रिकेटर भाई बंधु हैं जो स्टील का रेलिंग गेट ग्रिल वगैरह वगैरह स्टील का काम करते हैं लगाते हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग करना मुख्य उद्देश्य है। जो थोड़ा ट्रेंड तो है ही, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग करके उनको अच्छी रोजी रोजगार में आगे बढ़ाना। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज का जो इवेंट है इसका उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग यहाँ तक आए और हमारे इवेंट में का हिस्सा बने। मेरा नाम रघुवंश कुमार हुआ और मैं साई स्टील इंटरप्राइजेज जो NH 28 अपना दलसिंहसराय में ही है, वहाँ की टीम से हूँ। मेरा उद्देश्य है जो आज यहाँ जो जिंदल फैब्रिकेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो हमारे गुप्ता स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड का पाइप है उसके तरफ से है। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं दलसिंहसराय के अंदर पूरे बिहार का, गुप्ता स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड का। मेरा कंपनी है साई स्टील इंटरप्राइजेज जो NH पे ही है अपना दलसिंहसराय में ही। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जितने भी फैब्रिकेटर भाई बंधु हैं जो स्टील का रेलिंग गेट ग्रिल वगैरह वगैरह स्टील का काम करते हैं लगाते हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग करना मुख्य उद्देश्य है। जो थोड़ा ट्रेंड तो है ही, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग करके उनको अच्छी रोजी रोजगार में आगे बढ़ाना, उनको आगे की ओर ले जाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उनका परिवार बंधु आगे चले। हमारे साथ जिंदल स्टील लिमिटेड से टेक्निकल ट्रेनर शिवम कुमार सिंह जी हैं। अच्छा ये सर, आपसे पूरे बिहार में कितने लोग जुड़े हुए हैं? डीलर कितने जुड़े हुए हैं? पूरे बिहार में हमारे छोटे छोटे 71 प्लस डीलर हैं जो लोग हमारे यहाँ से मटेरियल लेकर अपने अपने दुकानों में बेचते हैं और छोटे छोटे फैब्रिकेटर की ओर, मतलब छोटे छोटे फैब्रिकेटर उनसे खरीद के ले जाके आप सभी लोगों को, जैसे जितने घरों में रेलिंग जो लगा छत पे लगा देखते हैं, सीढ़ी पे जो जीने पे रेलिंग होता है स्टील का, या आप सोफा कुर्सी टेबल अलना झूला जो भी बनता है स्टील का सामान, उसका पाइप, उसका रॉ मटेरियल फिटिंग बेचते हैं हम लोग। भले वो कहीं से बनवाते हैं पर सामान आपके यहाँ से जाता है। हाँ, अब एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जैसे सामान बनवाते हैं जो भी लोग हैं, और आप लोगों को पता नहीं कि सामान कहाँ से आता है। मतलब स्टील का जो भी सामान बनाते हैं, जो भी लोग से बनवाते होंगे, जहाँ भी बनवाते होंगे, मटेरियल साई स्टील से जाता है जो गुप्ता स्टेनलेस का माल होता है। दलसिंहसराय में यानी साई स्टील है, जहाँ से आप लगभग ये कई खुदरा विक्रेता को देते हैं। कई खुदरा मान के चलिए, बिहार ही नहीं है हमारा माल, नेपाल और बगल का यूपी भी जाता है और झारखंड में भी थोड़ा बहुत जाता है। साई स्टील का डीलर मतलब 71 प्लस डीलर है छोटे छोटे, जो हमारा माल बिहार के अलावा बंगाल का बॉर्डर तक जाता है सर, और झारखंड तो जाता ही है, और कुछ यूपी साइड जैसे सिवान सट के जो साइड है वहाँ भी मटेरियल जाता है अपना। आग्रह रहेगी सर लोगों से यह आग्रह है कि देखिए अभी जो बदलते ज़माने के अनुसार स्टील की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। जैसे लोहा में जो जंग लग जाता है या बार बार पेंट कराना पड़ता है, स्टील का जो सामान लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो, स्टील का गेट, बहुत लोगों के मन में रहता है कि स्टील का गेट मजबूत नहीं होता है, तो लोहा का लोग काट भी देते हैं। स्टील जल्दी कटता नहीं है, स्टील हैवी होता है और सुंदर मजबूत टिकाऊ होता है। लोहा में बार बार आपको पेंट कराना पड़ता है, स्टील एक बार लगा ले निश्चिंत हो जाएगा जीवन भर के लिए, दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं है। 1 महीने 2 महीने में कपड़ा मार दीजिए, चमाचम करने लगता है। और लोहा क्या, अभी जो लोहा को बहुत लोगों को लगता है कि लोहा सस्ता स्टील महंगा, इसलिए बहुत लोग अभी भी गाँव में नहीं लगवाना चाहते हैं कि लगता है हाँ लोहा का लगता है कि सस्ता में मिल जाता है। जैसे लोहा हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गेट लोहा का 10 ग्राम हो जाता है, स्टील में 16-17 हज़ार लगता है। आपका कहने का मतलब क्या है कि लोहा सस्ता या स्टील सस्ता? स्टील सस्ता है लेकिन टेक्निकल ही सस्ता है, ऐसे नहीं। देखने में लोहा सस्ता है, जैसे लोहा अगर 10,000 में कोई गेट बन जाता है या रेलिंग बन जाता है, उसी में स्टील 15 से 16 हज़ार रुपये में बनता है। कारण उसका है कि स्टील में मेंटेनेंस नहीं, वन टाइम इन्वेस्ट है। स्टील अगर 15,000 या 16,000 एक बार लगा लेंगे तो जीवन भर उसको देखना भी नहीं है। हाई क्वालिटी का लगा लेंगे, लो क्वालिटी का 12,000 से भी 10,000 में लोहा के रेट में भी हो जाता है। हाई क्वालिटी लगाने के मतलब 100 साल तक भी कुछ नहीं होगा। सबसे टॉप क्वालिटी का अगर लगाते हैं तो कभी खराब नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि लोहा में हर साल 2 साल या 3 साल पर आपको पेंट कराना ही होगा। और अभी के बदलते ज़माने के अनुसार महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो लेबर कॉस्ट जो एक बार पेंट कराते हैं लोग, तो 4 से 5 हज़ार रुपये पेंट में लग जाता है। एक गेट में बढ़िया सा बड़ा गेट करने में 3,000 प्लस तो लगता ही है। अब 3-3 हज़ार आपको 3 साल का जोड़ लेते हैं तो 9,000 पेंट करा ही लग गया, और प्लस 10 हज़ार तो 19,000 पड़ रहा है वो, और हमारा 15,000 में ही गेट बन रहा है। तो सोचा जाए तो 15,000 ही सस्ता है ना, जो 19,000, और 3 साल बाद रुकना भी नहीं है, 3 साल बाद कराते ही जाना जब तक जीवन भर आपके पास गेट लगा हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो लोहा से बहुत, स्टील से बहुत महंगा लोहा पड़ता है, लेकिन शुरू में आपको सस्ता लगता है, इसलिए आप लोग चाहते हैं, लगता होगा कि लोहा सस्ता है। लोहा स्टील से डबल ट्रिपल भी चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जाता है तो अखर नहीं आता है लोगों को, तो लगता है लोहा सस्ता है। लोहा एक्चुअली महंगा पड़ता है लेकिन धीरे धीरे पड़ता है, आपको
मतलब नहीं समझ में आता है। और लोहा का जो है बाद में अगर खोल के बेचते हैं तो आधे के आधे रेट में बिकेगा। स्टील कभी भी हमेशा नया ही रहता है, कभी भी बेचेगा तो वही रेट में बिकेगा। खोलने का मतलब रीयूज है स्टील का, कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी यूज करते हैं। सर आपके द्वारा कुछ लोगों को मैसेज। थैंक यू आप सभी को। मेरा नाम शिवम कुमार है, एज ए मास्टर ट्रेनर जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड की तरफ से। जो यहाँ पे फैब्रिकेटर भाई लोग हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उनको मेरा काम है कि उनको ट्रेनिंग देना, अच्छे से प्रोसेस बताना कि वेल्डिंग कैसे किया जाता है, वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करते समय और वेल्डिंग करने के बाद। दूसरे साथ में उनका सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि वेल्डिंग करते समय उनकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है, सेफ्टी से कैसे काम करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन जो चलाते हैं बिना ग्लव्स के चलाते हैं, उनके हाथ वाथ कट जाते हैं, जैसे उनकी हाथों की रेखाएं गायब हो चुकी है। तो उनके बारे में थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना है कि आपको अच्छे से वेल्डिंग भी करना है, दूसरा आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और थोड़ा फील्ड में जैसे इनके इश्यूज होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील के पाइप पे जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग तो अच्छे से करते हैं लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। प्रोसेस मतलब वो पैरामीटर जो करंट वोल्टेज जो एम्पियर जो मशीनों पे सेट करना चाहिए वो चीज़ नहीं सेट करते। तो उसकी वजह से क्या है ना, स्टेनलेस स्टील के पाइपों में दिक्कत आती रहती है, जैसे जंग लग गया, हाई हीटिंग के अकॉर्डिंग पाइप फट जाता है, क्रैक्स हो जाते हैं, तो वो सीधा पाइप को ही बोलते हैं। तो वैसा नहीं है, उसके लिए मैं आया हूँ, उनको मैं ब्रीफली बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेल्डिंग कैसे करना है। तो थैंक यू। कितने देर का चलेगा सर सेशन? ये सेशन हमारा 1 से 1.5 घंटे का रहता है। इसमें साथ में हमारा ना प्रैक्टिकल सेशन भी है, एक डेमो बैन है जिसमें राइस मिल बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का, प्लस में उसका किचन का पूरा आइटम बना हुआ रखा है, और पूरा वो ट्रक ही हमारे स्टेनलेस स्टील का ही है। उसमें चेकर सीट से लेके शटर से लेके पूरा हेड ड्राइवर सब कुछ स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है। और दूसरा हम वेल्डिंग करके भी दिखाएंगे, टिक वेल्डिंग, जिसको फील्ड में हम आर्गन गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो वो वेल्डिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग किया जाता है। आज के समय में स्टील का सारा वस्तु बन सकता है। सब कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल स्टेनलेस स्टील से, जो भी आप बना सकते हो। स्टेनलेस स्टील क्या है, वन टाइम है, एक बार आपने लगा दिया तो उसको बस केयर करना है, आपको रख रखाव अच्छे से रखना है, तो वन टाइम वो वन लाइफ तक चलेगा आप सभी का। पीछे लकी ड्रॉ भी दिखाई दे रही है सर, इसका क्या? इसका लकी ड्रॉ इन फैब्रिकेटर भाई लोगों के लिए रखा गया है, जैसे कि इनके जो कुछ कार्ड मिले गए हैं तो उन पे अपना नाम डिटेल डाल के एक बॉक्स में रखेंगे। तो जैसे क्या है, जो भी कोई सर निकालेंगे तो उनमें से जो भी फर्स्ट प्राइज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइज़ दिया जाएगा। सेकंड प्राइज़ पे कुछ और ऑप्शन है, थर्ड प्राइज़ पे कुछ और है, ताकि ये मोटिवेट हो, ताकि सीखे कि हाँ यहाँ पे एक जगह आगे एक संगठन में आके जुड़े और एक आगे बढ़े, अपने दुकान को भी आगे बढ़ाए, और गुप्ता स्टेनलेस जो उनकी कंपनी उनको भी आगे बढ़ाए। और जीएसएल तो आगे हो ही रही है आगे धीरे धीरे, तो इन्हीं की वजह से जीएसएल भारत की नंबर 1 कंपनी बनी है। तो इसीलिए जो फैब्रिकेटर भाई लोग हैं इनके लिए कुछ ना कुछ कंपनी करती है बेस्ट। थैंक यू।